हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डीपली स्टडी में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दशमलव संख्या। दोस्तों, दशमलव संख्या में पहले हम यहाँ पे एक डॉट है, इसे देखते हैं। दोस्तों, ये डॉट जो है इसे ही हम दशमलव कहते हैं। दोस्तों, इस डॉट को ही हम दशमलव कहेंगे। दोस्तों, ये किसी भी संख्या हो, चाहे कोई भी संख्या हो, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, अगर उसके बीच में कोई अगर ये डॉट आता है तो इसे ही हम दशमलव कहेंगे, और इस डॉट के चलते वह संख्या दशमलव संख्या कहलाती है। दोस्तों, जैसे देखते हैं यहाँ पे 2.432। दोस्तों, इस डॉट को दशमलव बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में पॉइंट बोलेंगे। दोस्तों, पॉइंट। दोस्तों, ये जो दशमलव है, ये दशमलव किसी भी संख्या के बीच में आती है, वो संख्या दशमलव संख्या कहलाती है। दोस्तों, यह संख्या में इस दशमलव के दाईं तरफ के संख्याओं को हम डिजिट में पढ़ते हैं, और बाईं तरफ के संख्याओं को हम डायरेक्ट संख्या में पढ़ते हैं। जैसे दोस्तों, मान लेते हैं कोई संख्या है 4325। दोस्तों, अगर हमको इसे पढ़ना हो तो हम बोलेंगे 4325, 4325। लेकिन दोस्तों, अगर वहीं यहाँ पे कोई हम दशमलव दे देते हैं तो ये हमारी दशमलव संख्या कहलाती है। ये हमारी दशमलव संख्या कहलाती है। दोस्तों, इस दशमलव संख्या में अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट 43.25 नहीं पढ़ेंगे। दोस्तों, इसे हम 43.25 कभी नहीं पढ़ेंगे। इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो या हिंदी में भी पढ़ेंगे। दोस्तों, इसे हमें पढ़ना होगा 43.25। दोस्तों, इसे हम 25 नहीं कह सकते। दोस्तों, दशमलव के दाईं तरफ की इधर की संख्या को हमेशा हम डिजिट में बोलेंगे, और इसके बाईं तरफ की संख्या को हम पूरी संख्या को डायरेक्ट बोल सकते हैं। लेते हैं एक और उदाहरण। दोस्तों, मान लीजिए कि हमारे पास है 2524.361। दोस्तों, इसको अगर हमें पढ़ना हो तो हम बोलेंगे 2524 ना कि इसे 361 पढ़ेंगे। दोस्तों, ये हमारा गलत हो जाएगा अगर हम 361 पढ़ेंगे। दोस्तों, दशमलव संख्या के कुछ और भी नियम है। हमने अभी तक पढ़ा कि किसी भी संख्या में अगर ये डॉट रहे तो वह संख्या दशमलव संख्या कहलाती है। और दशमलव संख्या को पढ़ने के नियम होते हैं कि कोई भी दशमलव संख्या अगर किसी संख्या के बीच में कहीं भी आता है तो वो संख्या दशमलव संख्या कहलाती है, और उस दशमलव संख्या के दाईं तरफ की संख्या को हम हमेशा डिजिट में पढ़ते हैं, और बाईं तरफ की संख्या को हम डायरेक्ट पढ़ते हैं। ये दोस्तों हमेशा याद रखें, वरना अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है 43.25 तो वह गलत है। दोस्तों, हमें हमेशा दाईं तरफ की संख्या को डिजिट में पढ़ना है, 43.25। दोस्तों, दशमलव संख्या के कुछ और भी नियम हैं। जैसे देखते हैं दोस्तों, अगर कोई संख्या दुनिया में जितनी भी प्राकृतिक संख्या है एक तरह से वह दशमलव संख्या है। जैसे मानते हैं 2 रुपया। 2 रुपया को हम दशमलव रूप में भी लिख सकते हैं। दोस्तों, जैसे 2.0 रुपया। दोस्तों, दशमलव में 2 रुपया को लिखने पर इन दोनों संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरह अगर हम किसी संख्या को लिखते हैं 1 रुपया, अगर 1 रुपया के पहले हम जितने भी चाहें उतने जीरो लगा सकते हैं, उसे हम 1 रुपया ही पढ़ेंगे। दोस्तों, इन दोनों संख्या में कोई फर्क नहीं है। उसी तरह यहाँ दशमलव के बाद जितनी जीरो लगा दे, इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। दोस्तों, दशमलव के दाईं तरफ के जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन दोस्तों रुकिए, यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति 2.01 लिखता है दोस्तों, तो आप इसे 2.1 नहीं लिख सकते। दोस्तों, क्योंकि इस जीरो तो दशमलव के दाईं तरफ ही है, लेकिन इसके अंत में जो संख्या है 1 है, इसके चलते इसकी वैल्यू हो जाती है। जैसे हम एक सिंपल उदाहरण से देखते हैं। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे 1 रुपया माना था तो 1 रुपया को अगर हम 000 या कुछ भी 1 लिखते हैं तो 1 रुपया ही होता है। लेकिन अगर इस जीरो के पहले अगर कोई संख्या कोई भी डिजिट आ जाती है, 1 2 3 कुछ भी आ जाती है,
तो इसकी जीरो की वैल्यू हो जाती है। उसी तरह अगर कोई भी संख्या है 2, 4, 5.000, तो इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इसे हम 245 रुपया ही कहेंगे, चाहे 245 ही कहेंगे। लेकिन इसके बाद कोई अगर डिजिट आ जाता है, यहाँ पे डिजिट दोस्तों, इसके बाद अगर कोई डिजिट आ जाता है तो इस संख्या की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद हमें ऐसे नहीं पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि 245.00 है, तो हम इसे 245 ही पढ़ेंगे, ना कि 0.00 पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद कोई डिजिट मान लीजिए 2 आ जाता है, तो हम इसे पढ़ेंगे 245.002। दोस्तों ये हैं कुछ नियम। दोस्तों अब चलते हैं दशमलव संख्या के प्रकार पे। रुकिए दोस्तों, पहले इस संख्या को देखिए। दोस्तों इस संख्या को देख के आपको क्या लगता है? दोस्तों इस संख्या में जीरो की कहाँ कहाँ वैल्यू है और कहाँ कहाँ जीरो को नहीं भी लिख सकेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। दोस्तों इसे आप बताइए हमें कि हम कैसे लिखेंगे। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये दो जो जीरो हैं, किसी भी संख्या के पहले अगर जीरो आती हैं तो उस संख्या का कोई वैल्यू नहीं होता है, उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे यहाँ पे 201 लिखा है, उसके पहले 2 जीरो हैं दोस्तों, तो ये जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इसे 201 ही हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो इस 2 जीरो को हम डायरेक्ट हटा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दशमलव के बाद यहाँ जीरो है, उसके बाद तो डिजिट आ गया दोस्तों, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे, इस जीरो की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों। फिर ये जीरो आया तो हम इसे हटा सकते थे, लेकिन उसके बाद भी एक डिजिट आ गया, इसलिए इस जीरो की भी वैल्यू हो गई दोस्तों, इस जीरो की भी वैल्यू हो गई यहाँ पे, इसीलिए इसको भी लिखेंगे दोस्तों। इस जीरो को देखो, इस जीरो के बाद आपको क्या लगता है, इस जीरो को हटा देना चाहिए या नहीं हटा देना चाहिए? दोस्तों मेरा मानना है इस जीरो को नहीं हटाएंगे, क्योंकि इसके बाद भी एक डिजिट आ गई है दोस्तों। अगर डिजिट आ जाती है तो उसके पहले दशमलव के दाईं तरफ अगर जीरो के बाद कोई भी डिजिट आ जाती है तो उस जीरो की वैल्यू हो जाती है, इसीलिए इसकी भी वैल्यू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जीरो आए, इसके बाद तो डिजिट आई है, लेकिन ये खुद भी जीरो है दोस्तों। तो जीरो के बाद अगर जीरो ही आए, अगर उसके अंत में कोई अन्य डिजिट जीरो के अलावा ना आए, तो उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इस जीरो को नहीं भी लिखेंगे दोस्तों तो ये चलेगा हमारा। तो दोस्तों हम इससे संशोधित रूप यानी इसे शुद्ध रूप में 201.0105001 लिख सकते हैं दोस्तों। अब आपको हम एक और एग्जाम्पल देके बताते हैं दोस्तों। अगर आपको 201.000 लिखा हो और 1 लिखा हो, तो क्या आप इसके आगे अनंत जीरो लगा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे जितने चाहें उतने जीरो लगा सकते हैं। ये तो कोई खैर सिंपल बात थी, लेकिन आप इसके बीच में कोई जीरो नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ की जीरो की वैल्यू हो जाती है और यहाँ की जीरो की वैल्यू नहीं होती। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों दशमलव संख्या के प्रकार पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं दशमलव संख्या के स्थान। दोस्तों दशमलव संख्या के स्थान में कोई अगर दशमलव संख्या दी हुई, जैसे मान लीजिए 4352.325 दोस्तों, तो इसमें दशमलव संख्या का स्थान अगर हमें पढ़ना हो तो हमेशा हम दाएं तरफ से गिनना शुरू करेंगे, अर्थात हम यहाँ से गिनेंगे इकाई दहाई सैकड़ा। यहाँ पे 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है दोस्तों। यहाँ पे हमारा 3 अंक के बाद दशमलव होगा। दशमलव का स्थान है 3 अंकों के बाद दोस्तों। ऐसे भी कोई भी और संख्या ले लेते हैं, जैसे 32.35 दोस्तों। देख रहे हैं हम बोल रहे हैं 32.35 दोस्तों। हम इसको डायरेक्ट 32.35 नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि दशमलव के दाईं तरफ की संख्या को हमेशा डिजिट में बोलते हैं दोस्तों। अगर हमें दशमलव का स्थान ज्ञात करना है तो हमेशा हम दाहिने तरफ से गिनना शुरू करेंगे, ना कि बाईं तरफ से। याद रखिए दोस्तों, दाईं तरफ से दोस्तों। यहाँ पे दशमलव का स्थान है 1 2 अंक बाद दोस्तों। हमेशा हम दशमलव को दाईं तरफ से ही गिनेंगे। दशमलव के स्थान को निकालने के लिए हमें दशमलव के दाईं तरफ से चलना होगा। अब दोस्तों चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दशमलव संख्या के प्रकार। दोस्तों
अभी तक आपने पढ़ा दशमलव संख्या किसे कहते हैं, दशमलव संख्या बोलने तथा लिखने के तरीके तथा दशमलव संख्या के स्थान। अब हम पढ़ेंगे दशमलव संख्या के प्रकार। दोस्तों दशमलव संख्या को दो भागों में बांटा गया है। एक होती है दशमलव संख्या को दोस्तों शांत दशमलव संख्या में बांटा गया है, शांत दशमलव संख्या दोस्तों, और एक को बांटा गया है अशांत दशमलव संख्या। दोस्तों शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या में अशांत दशमलव संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। दोस्तों अशांत दशमलव संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। अशांत दशमलव संख्या को पहली जो भाग है उसे बोलेंगे अशांत आवर्ती का तात्पर्य दोस्तों यहाँ हमारा है, आवर्ती का तात्पर्य है रिपीट। दोस्तों आवर्ती का हमारा तात्पर्य है रिपीट से, रिपीटिंग नंबर। जो अशांत हो, अशांत मतलब यह रुकने वाला भी ना हो और वो सिर्फ रिपीट करे, उसे अशांत आवर्ती कहते हैं। और एक होता है दोस्तों अशांत अनावर्ती। दोस्तों अशांत अनावर्ती का मतलब अनरिपीटिंग नंबर होता है, अनरिपीटिंग दोस्तों अनरिपीटिंग। एक होता है अशांत आवर्ती रिपीटिंग और एक होता है अशांत अनावर्ती। दोस्तों अब पहले हम शुरू से देखते हैं, यहाँ पे कोई भी दशमलव संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों 2.432, ये तो हो गई हमारी दशमलव संख्या। दोस्तों ये हमारी दशमलव संख्या हो गई। अब शांत दशमलव में जैसे दोस्तों कोई भी दशमलव लेते हैं, दशमलव संख्या 2.432 यही हम ले लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों ये शांत है क्योंकि इसके बाद 2 के बाद ये निश्चित है कि इसके बाद 2, इस जो 2 के बाद यहाँ पे कोई डिजिट और नहीं आएगा, यहाँ पे कोई अन्य डिजिट नहीं है दोस्तों। तो ये फिक्स है कि हमारी दशमलव संख्या 2.432 है। लेकिन दोस्तों अशांत में यह फिक्स नहीं होता है कि इस 2 के बाद कोई अन्य संख्या है कि नहीं। जैसे दोस्तों यहाँ पे 2.432 एक ऐसे बूंदा रहेगा दोस्तों, तो इसका मतलब है कि यह संख्या बार बार आ रही है, इसके बाद कुछ भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5, मतलब ये संख्या रुकने वाली नहीं है। और एक संख्या ऐसे होती है 2.4444 ऐसे, मतलब 4 बार बार आएगी, फिक्स है कि 4 आएगी लेकिन बार बार आएगी, तो ये अशांत है, मतलब ये रुक नहीं रही है। जो रुक जाती है उसे शांत दशमलव संख्या बोलेंगे, जो नहीं रुकती है या उसे डॉट रेखा से दिखाते हैं या क्रैक से दोस्तों। तो इस तरह की संख्या को अशांत संख्या बोलेंगे। अशांत आवर्ती में दोस्तों दो भागों में, अशांत आवर्ती और अशांत अनुवर्ती। दोस्तों अशांत आवर्ती में वैसी संख्या आती है जो रिपीट करे, जैसे दोस्तों 2.432 है दोस्तों, तो इस पे ऐसा रेकरिंग होगा। इसका रेकरिंग का मतलब होता है दोस्तों 432 बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब 432 ऐसे कितनी बार भी आप लिखते चले जाइए, इसे हम रिपीटिंग नंबर कहेंगे। मतलब देखिए दोस्तों इसका कोई अंत नहीं होगा। आप 2000, 3000, 4000 जितनी बार उतनी बार लिख दीजिए, ये संख्या रिपीट करेगी, लेकिन ये निश्चित है कि 432 ही रिपीट करेगी। इस तरह में और भी अन्य संख्या होती हैं, जैसे 2.43, यहाँ 2 पे रेकरिंग रहेगा, कभी 2.41 पे रेकरिंग रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये फिक्स है कि ये संख्या 434343 यहाँ पे 4444 हमेशा रिपीट करेगा। लेकिन दोस्तों अशांत अनुवर्ती में होता है अशांत, यानी रुकेगा नहीं लेकिन अनरिपीट, मतलब रिपीट नहीं करेगा। जैसे दोस्तों हम देखते हैं 2.432 है, इसके बाद हम ऐसे लगा देते हैं, इसका मतलब यहाँ पे 5 भी आ सकता है, इधर 6 आ सकता है, फिर 1 आ सकता है, फिर 4 आ सकता है। जैसे दोस्तों 4.432 413 256 912 ऐसे चलते रहेगा दोस्तों, ऐसे चलते रहेगा।
तो ऐसे चलते रहेगा दोस्तों। तो ये निश्चित नहीं है, देखिए यहाँ 4 आया, यहाँ भी 4 आया, लेकिन यहाँ पे फिक्स दूरी पे नहीं आया। एक बार 4 रिपीट किया, लेकिन इसके बाद फिर यहाँ पे फिक्स दूरी पे नहीं आया दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि 4 3 2 है, तो फिर 4 3 2 है, फिर 4 3 2 है, तो ये रिपीट करने वाला नंबर यानी अशांत आवर्ती हो जाता। अनवर्ती मतलब अनरिपीटेड नंबर, तो अनरिपीटेड मतलब 4 3 2 4, फिर 1 3 2 5 6। दोस्तों यहाँ पे रिपीट अंक नहीं कर रहा है, और दोस्तों ये निश्चित नहीं है कि आगे क्या आएगा। वैसी संख्या को अशांत अनवर्ती कहते हैं। अब दोस्तों आपने तो सीख लिया होगा कि दशमलव संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। फिर से देख लीजिए, कोई भी दशमलव संख्या है उसे शांत होता है या वो अशांत होता है। कोई भी दशमलव संख्या, जैसे एक एग्जाम्पल के तहत आपको दिखाते हैं दोस्तों, 48.49 यानी 48.49। याद रखिए दोस्तों, हमेशा दशमलव के दाईं तरफ की संख्या को डिजिट में बोलेंगे दोस्तों, ना कि संख्या को डायरेक्ट बोल देंगे। बाईं तरफ की संख्या को हमेशा डायरेक्ट बोल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे 48.49 हमने लिया है। इस संख्या को हम शांत रूप में, ये देखिए ये शांत रूप में है, यहाँ फिक्स है, ये फिक्स है कि 49 के बाद कोई अन्य संख्या नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों अगर 48 मतलब 0.49 पे अगर कोई रेकरिंग लगा दिया जाए तो इसका मतलब होता है कि ये फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, लेकिन यह रिपीटेड है, रिपीटेड है, रिपीट है, रिपीटेड है। मतलब दोस्तों ये रिपीट करेगा तो अशांत हो गया। शांत का मतलब रुक जाना दोस्तों, शांत का मतलब रुक जाना। यह शांत है, पूरी तरह से शांत है, लेकिन ये शांत होने के सॉरी यह अशांत है दोस्तों, ये अशांत है और रिपीट भी करता है। इसी को अशांत, इसको अशांत संख्या बोलेंगे दोस्तों। इस पे रेकरिंग है, इसे हम अशांत संख्या बोलेंगे, लेकिन ये रेकरिंग की वजह से पता चलता है कि ये रिपीटेड है, तो ये अशांत आवर्ती हो गया। आवर्ती मतलब रिपीटेड नंबर। वहीं दोस्तों अगर हम ले लेते हैं 48.49 ऊपर रेकरिंग, दोस्तों यहाँ पे भी ये भी अशांत है। देखिए क्योंकि यहाँ पे 4 रिपीट नहीं करेगा, लेकिन 9999 ये फिक्स है, फिक्स है कि 9 है जो रिपीट करेगा। और ये 9 रिपीट करने का मतलब ये रुकेगा नहीं, तो रुकने का नहीं मतलब है कि यह अशांत है, और अशांत है और रिपीट कर रहा है, रिपीट मतलब आवर्ती। तो दोस्तों ये अशांत आवर्ती है। अगर अशांत, इसे ये पूरी संख्या अशांत है, तो अशांत के 2 भाग होते हैं, एक अशांत आवर्ती और अशांत अनवर्ती, तो ये आवर्ती में आ जाएगा। जहाँ ये रेकरिंग वाला अगर डिजिट दिखे दोस्तों दशमलव के बाद, हमेशा ये रेकरिंग, आपको कन्फ्यूजन क्लियर कर दूं कि हमेशा ये रेकरिंग दशमलव के बाद ही रहेगा, ना कि पहले। और अशांत आवर्ती हमेशा रेकरिंग जब रहेगा तो ये आवर्ती ही रहेगा दोस्तों। अब आते हैं अशांत अनुवर्ती को एक बार देख लेते हैं। जैसे 4849 है, उसके बाद ऐसा बूंद डाला है, तो दोस्तों इसका मतलब है, इसका मतलब है कि ये संख्या जो है अशांत है। लेकिन अशांत तो आवर्ती भी होता है, अशांत मतलब रिपीट भी करने वाला होता है और अनरिपीट करने वाला। दोस्तों यहाँ पे कोई रेकरिंग नहीं है, उसके बाद डैश है, यानी इस डैश पे कुछ भी हो सकता है, तो इसे हम अनवर्ती बोलेंगे। अनवर्ती, अनवर्ती मतलब अनरिपीटेड, रिपीट नहीं कर रहा है लेकिन रुका भी नहीं है, यह रुका नहीं है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आप 2 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन रुका नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, √2। √2 जो है ये अशांत अनवर्ती है दोस्तों, अशांत अनावर्ती, अशांत अनवर्ती दोस्तों। √2 अशांत अनवर्ती इसलिए है कि इसका जब दशमलव प्रसार करेंगे, आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1.417 डिसमल ये मतलब देवानंद, ये सब दोस्तों ये रुकेगा ही नहीं और अलग अलग तरह की संख्या आएगा, रिपीट नहीं करेगा। और वहीं दोस्तों अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम लेते हैं 0.3 पे रेकरिंग, अगर इसको हम लेते हैं तो ये संख्या हमेशा रिपीट करेगा 3 तो ये अशांत आवर्ती हो गया और ये अशांत अनावर्ती है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती में आपको फर्क महसूस हो गया होगा दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल डीपली स्टडी को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।